सो गाइज़, ये है हमारा एलपीयू में सेकंड डे। हम उठ चुके हैं और अभी हम रेडी हो रहे हैं। मम्मी और भाई पहले ही रेडी हो गए थे, मैं थोड़ा लेट उठी थी। सो मैं अभी रेडी हो रही हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत मेकअप, क्योंकि अभी हमें निकलना है। सुबह 7 बजे से पहले ही हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कोई नहीं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ यहाँ पर और देखते हैं अभी बाहर जाके रिपोर्टिंग वगैरह और जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करेंगे। और यहाँ पे दोनों मेरा वेट कर रहे हैं कि कब ये रेडी होगी और कब हम चलेंगे बाहर। सो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी और यहाँ पे कुछ मम्मी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रही है जो जो रखने हैं हमें, वो सब। मैं तो अपना रेडी होने में लगी हुई थी और कुछ फ़ोटो वगैरह भी लेने थे जो फॉर्म वगैरह पे पेस्ट करेंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा रहता है आज का दिन, आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पर हम तीनों रेडी हैं और ये हमने कर दिया अपना रूम लॉक। अभी हम चलते हैं लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट आने में अभी टाइम है, सो तब तक वेट करते हैं और देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि कल तो बहुत बारिश हो रखी थी जब हम आए थे और आज पता नहीं कैसा मौसम होगा। देखते हैं, क्योंकि अंदर तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, हॉस्टल से बाहर। ओह माय गॉड, हमने जब बाहर आके देखा तो यहाँ पे बहुत बारिश थी और हमें पूरा से बाहर जाना था रिपोर्टिंग के लिए। और गाइस, हम अब यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब हम बाहर जाए ना जाए। फिर ऊपर से भाई छाता लेके आया, फिर हम लोग निकले और यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी अंदर से कैसा दिखता है। ये देखो गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा है यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, बहुत बड़ा है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ना पहले सोचना पड़ता है कि भाई मेरे जैसा आदमी तो बहुत एकदम थक जाए। फिर भी हम गए और एक लड़का था, ये रात भी हमारे साथ ही जो एलपीयू की शटल सर्विस थी उसमें हमारे साथ ही बैठा था ये, और सुबह रिपोर्टिंग के लिए भी हमारे साथ ही ये फिर गया। फिर आगे जाके मैंने भाई को बोला मैं कि ये इससे पूछी लड़का कौन से कोर्स में, इससे थोड़ी बातचीत कर। और फिर मैंने भाई को उसके पास भेजा। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ये देखो, ये दोनों जा रहे हैं और ये मेरी मदर। तो भाई ने इससे बात की, फिर इसने भी बोला कि मैं भी, ये दोनों सेम कोर्स थे तो इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। गाइस, अभी हमें बहुत वेट करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा चल चुके थे, पर रिपोर्टिंग पता नहीं कब पहुँचेंगे रिपोर्टिंग तक। और ये यहाँ पे कुछ रोबोट वगैरह बच्चों ने बना रखा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी गाइस। सो अभी हम पहुँचने रिपोर्टिंग हो रही है और यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा हो चुका था बारिश की वजह से। ये आ गए हम अपनी रिपोर्टिंग वाले पॉइंट पे। अभी ये एक और बस आई है बच्चों को लेके। रिपोर्टिंग हमारी हो गई है गाइस और हमने चाय वगैरह यहाँ पे पी है। मम्मी चाय लेके आ रही है। यहाँ पे सब लोग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो रिपोर्टिंग के लिए आए हुए थे। अभी वो दोनों चाय लेने गए हैं। ये देखो, यहाँ पे बैठे हैं सब स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और मैं उन दोनों का वेट कर रही थी। ये देखो, मम्मी चाय लेकर आ गई है और फिर हमने चाय और समोसा खाया यहाँ पे, और चाय बहुत बकवास थी। अभी हम लोग आ गए हैं रिपोर्टिंग करवा के। मैं वहाँ का जो वीडियो है वो क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पे अलाउ भी नहीं था। सो इसलिए मैंने वहाँ की क्लिप्स नहीं ली अंदर की, जहाँ पे फ़ी वगैरह सबमिट होती है, जो भी होता है। ये रही हमारी फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स की और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना
हॉस्टल की तरफ, जो हॉस्टल उसे अलॉट हुआ है वहाँ पे उसका सामान रखवाना है भाई का, और पूरा सेटल करके देना है उसका बेड वेड सब। रूम देखना है पहले तो अच्छा होगा या नहीं होगा, या तो फिर चेंज कराएंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। उसके बाद ही फिर हम कल घर जाएंगे, क्योंकि ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। अभी बहुत बच्चा है तो थोड़ा शाय भी है, वो खुद से चीज़ें नहीं कर पाता, तो इस वजह से। हाँ जी हाँ। दिखाती हूँ मैं आपको आगे। ये देखो कुछ जो बच्चे थे यहाँ पे क्लासेस अपनी ख़त्म करके अपने अमेरिका में हॉस्टल पहुंच की गया। तरफ जा रही थी। यहाँ पे गर्ल्स, ये देखो बॉयज़ हॉस्टल है ये सामने, और कैंपस बहुत बड़ा है गाइस। कुछ बच्चों के पास ना यहाँ पे आगे, मतलब किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो अपनी बाइक या गाड़ी वाड़ी भी लेके आ सकता है, क्योंकि पैदल प्रयास। चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर किसी का क्लास दूर होता है तो। ये तो हमसे आगे आगे ही जा रहा था कि बस जैसे ही सबसे पहले यहीं पहुँचेगा। और कहीं Hey, कहीं this पानी भी is भरा हुआ a था थोड़ा woman बहुत। who और मम्मी तो थकी गई थी गाइस, देखो who फिर is भी very चल रही है strict. बेचारी हमारे साथ साथ। गाइस पेरेंट्स कितना कुछ करते हैं ना हमारे लिए, हर एक कदम पे हर एक चीज़ देखते हैं, हमारे साथ चलते हैं, धक्के खाते हैं इतने अपने बच्चों के लिए। सो अभी हम आ गए हैं हॉस्टल में। ये इसका हॉस्टल मिला है। अभी यहाँ पे हम इसका सब बेड वगैरह सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हालत पे ऐसी हो रही थी मेरी तो कि पसीने पसीने पूरा। ये देखो इसको भी शायद बहुत गर्मी लग रही है। फिर मम्मी ने इसका जो अलमीरा है वो सेट किया, मैंने बेड वेड इसका सेट किया, और अलमीरा में जो भी कपड़े वगैरह है वो सब अच्छे से रखे। और फिर ये सब करने के बाद हम लोगों ने इसी के रूम में रेस्ट किया थोड़ी बहुत देर, 1-2 घंटा। फिर इसका मोबाइल ख़राब हो गया था, चार्जर मोबाइल का। फिर हम देखने गए बाहर की कैंपस में कोई शॉप मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तो हम रूम में ही बैठे थे और सोच ही रहे थे कि क्या करना है फ़ोन का। मम्मी बोल रही थी कि मेरा फ़ोन दे दे, जब भी 1-2 महीने के बाद घर आएगा तब कुछ करा देंगे इसके फ़ोन का, मतलब सही करा देंगे। फिर मैंने मना कि नहीं मम्मी आपको भी तो फ़ोन चाहिए, इस वजह से। फिर हम लोग बात ही कर रहे थे, फिर यहाँ पे सफाई वाले We are अंकल आ गए, going to उन्होंने सफाई Ameerika. की। और अभी हम चल दिए हैं बाहर की तरफ। अभी हम जा रहे हैं जो LPU का मॉल है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि मॉल से हमें कुछ सामान लेना है और 1-2 सामान और लेना है। ये देखो यहाँ पे LPU का जो इंडक्शन होता है ना, ये सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम जाएंगे अंदर और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे ये मॉल है साइड में, LPU का जो मॉल है, दिखाऊंगी मैं इसको आगे भी। ये देखो पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्लिप। ये मॉल है यहाँ पे LPU का, और यहाँ पे कुछ मूवीज़ वगैरह का भी इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था, मूवीज़ वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे। तो मैंने इन सब का यहाँ पे देखा कौन कौन सी मूवी लगी हुई थी। आई थिंक चंदू चैम्पियन वगैरह, और है 1-2, पता नहीं कौन कौन सी हैं। सो ये सब करने के बाद हम गए जहाँ पे एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को अंदर की तरफ। अभी हम जाने वाले हैं, और ये देखो गाइस यहाँ पे LPU का बड़ा बड़ा ऐसे लगा हुआ था, LPU करके, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे। सब लोग कुछ ना कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे, और आपस में फ्रेंड्स लोग थे कुछ, वो आपस में बात कर रहे थे। सो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, और बहुत भीड़ थी यहाँ पे। तो ये देखो फ्रेशमैन इंडक्शन, ये अभी यहाँ पे अंदर पूरा सेटअप है।
ये हम लोग आ गए अंदर और यहाँ पे गाइस बहुत एक जैसे मोटिवेशन सॉन्ग होता है ना, ऐसे यहाँ पे मोटिवेशन सॉन्ग चल रखे थे और बहुत ही इंस्पिरेशंस वाले जो सॉन्ग्स थे, मोटिवेशन सॉन्ग्स थे, वो यहाँ पे चले हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था अंदर घूम के भी। यहाँ पे सब जितने भी LPU के अचीवमेंट्स है यहाँ से, जो बच्चे कामयाब होके गए हैं, जिन बच्चों ने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं यहाँ पे, उन सब की फ़ोटोज़ वगैरह, जिनको अच्छी प्लेसमेंट्स लगी हैं लाइक बड़ी बड़ी कंपनियों में लाइक अमेज़न वगैरह एंड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उन सब की यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और भी जैसे कोई स्पोर्ट्स में गया है, जिसने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है, उन सब की बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई थी। तो उनको देख के ना काफ़ी मोटिवेशन मिलता है बच्चे को भी कि हाँ मुझे भी कुछ आगे चाहिए, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिनको किसी भी कोर्स में प्लेसमेंट्स लगी है, छोटी हो या बड़ी हो, वो सब यहाँ पे बच्चों के फ़ोटो लगे हुए थे और दिखाती हूँ मैं आपको आगे। और गाइस इसमें मैं आपको दिखाती हूँ एक ना, इसमें एक लड़की थी, प्लेसमेंट वाले जो फ़ोटो लगे हुए हैं इसमें एक लड़की बिल्कुल मेरी मासी की तरह लग रही थी। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो मासी की फ़ोटो लगी हुई है। तो मम्मी कह रही ये कहाँ से आ गई यहाँ पे और गाइस वो शर्मा ही थी, मतलब हम लोग शर्मा ही हैं और वो शर्मा ही थी। तो मैंने देखा उसको 2 मिनट तक कि यार सच में मासी कहाँ से आ गई इसमें। अब भाई भी यहाँ पे घूम रहा था, देख रहा था सब। तो मैंने इसको बताया कि देख तेरा ना फ़ोटो जब तू यहाँ से जाए तो इस वाले इसमें तेरा फ़ोटो आना चाहिए, ठीक है, तुझे इतना पढ़ना है। सो गाइज़ आप देख ही सकते हो ये सब लोग यहाँ पे स्टडी करके जा चुके हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट हासिल किए अपनी लाइफ में। ये देखो कुछ प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स में, ये यूनिवर्सिटी A1 है, मतलब बहुत आगे है। और मुझे भी काफ़ी देख के मोटिवेशन मिला, मुझे लगा ओफो मैं भी ले लेती हूँ एडमिशन फिर ये सब देखने के बाद काफ़ी टाइम हमें यहीं पे लग गया। और उसके बाद फिर ये नीरज चोपड़ा है, देखो ये मेरे वाला नीरज चोपड़ा है, आई मीन मेरा भाई। और गाइस इनको कौन नहीं जानता। फिर हम लोग गए यहाँ से बाहर की तरफ और मम्मी को भी मैं दिखा रही थी ये सब चीज़ें कि देखो यहाँ पे इन सब लोगों ने प्लेसमेंट लिए यहाँ से ये पढ़ के गए हैं और इतना सक्सेस हुए हैं लाइफ में, इतनी अचीवमेंट इन्होंने पाई है अपनी लाइफ में। फिर हम चले गए बाहर की तरफ और यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। ये कुछ गाइस ये ना कुछ सेटअप हैं जो यहाँ के बच्चों ने सेटअप अपने खोले हुए हैं, बहुत सारे थे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। कोई भी छोटा मोटा सेटअप था, किसी का बड़ा था, पर जो भी था अच्छा था। यहाँ पे कुछ गेम्स भी थे लाइक स्नेक एंड लैडर्स। ये देखो स्नेक एंड लैडर्स, यहाँ पे गेम भी थे, जिसको गेम खेलना है वो खेल भी सकता है। ये कुछ सेटअप थे यहाँ पे बहुत सारे, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। क्लाउडी वेलकम, बहुत सारे थे, मैं इनका ऊपर नाम तो नहीं पढ़ पाई सारे सेटअप्स का, कुछ कुछ का मैंने क्लिप में ले लिया है बट कुछ मैं नहीं कैप्चर कर पाई। और यहाँ पे ये लड़का मेरे को पूछ रहा था कि आप व्लॉग बनाते हो क्या और चैनल का नाम क्या है, फिर मैंने इसको बताया। और यहाँ के लोग वैसे मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं, पंजाब साइड के बहुत हेल्पफुल हैं। और अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रही थी तो वो हमारी हेल्प कर रहे थे, एक वॉचमैन से लेके और एक बड़ी जो अथॉरिटी होती है वो तक। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है,
उसके बाद भी अगर कोई इंसान खड़ा है और वो परेशान हो रहा है या उनसे अगर हम हेल्प मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल रेडी थे। बार बार पूछ रही थी कि हो गया आपका काम, हो गया, मिल गया आपको रूम, हो गया आपका हॉस्टल का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली मैं गई हूँ कई यूनिवर्सिटी में, सो क्या होता है ना कि इतना पूछता नहीं है कोई, सिर्फ सबको पैसे से मतलब होता है कि फ़ीस दो और चलो भाई निकलो, हो गया काम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये देखो बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था यहाँ पे। तो मुझे ये यूनिवर्सिटी इस मामले में तो बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे कोऑपरेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साथ तो यही हुआ है भाई। देखो कि मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगे हैं। मेरे को ज़रा सी भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे जाके कराएंगे जो भी है, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हॉस्टल वगैरह दिलवाना बच्चे को, और ऊपर से अपने यहाँ से इतनी दूर बच्चों को पढ़ने भेजना। तो लेकिन जैसा सोचा था उससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। गाइस यहाँ पे ना कुछ एक लड़की थी यहाँ पे, आई थिंक उसने उसका एक सेटअप था कुछ ज्वेलरी वगैरह का, तो मुझे वो भी काफ़ी अच्छे लगा। ये यहाँ पे कुछ कार्स वगैरह रखे हैं। ये आई थिंक कार्ड है किसी चीज़ के। तो इनमें हम देख रहे थे ये करण औजला का था, और भी बहुत सारे थे, विराट कोहली वगैरह के। बट हमने खरीदी तो नहीं, बट एक्सप्लोर सारी चीज़ें की हैं हमने अभी। क्या क्या मिलता है हमें यहाँ पे सेटअप में। कम से कम भी यार यहाँ पे 50 सेटअप्स तो होंगे ही, सबको मिला के इतने तो होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर इतने तो हैं। और यहाँ पे आप लोग इनसे पूछ भी सकते हैं कि आपने अपना सेटअप कैसे शुरुआत की आपने इस सब चीज़ों की, और एक आइडिया मिल जाता है ना। तो वो सब भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखो बहुत सारे सेटअप थे हर जगह, इसमें पूरे जितना भी एरिया था इसमें सेटअप्स ही लगे हुए थे। अभी चलते हैं हम यहाँ से। और गाइस मतलब ये इतना बड़ा है ना कि कुछ चीज़ें तो मैंने घूमी भी नहीं, क्योंकि अगर मैं घूमती ना तो शायद मेरे को 4-5 दिन भी थोड़े रह जाते। तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया, और कुछ किया भी है तो जल्दी जल्दी कर लिया बस हमने, पता नहीं कैसे करके। फिर हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखो भाई तो आगे आगे हर टाइम, इसे तो हमारे साथ रहना ही नहीं है। फिर हम चले, हमने और चीज़ें देखी यहाँ पे। कुछ चीज़ें तो बहुत, ये देखो कितना बड़ा फ़ैन है गाइस। फिर यहाँ पे एक गेम और लगा हुआ था, पता नहीं कुछ कौन सा गेम है। और यहाँ पे बुक्स रखी हैं, लाइक जूलॉजी वगैरह की बुक्स हैं। किसी को बुक चाहिए तो परचेज़ भी कर सकता है इनका बुक्स का, कुछ सेटअप वगैरह होगा। तो मैं देख ही रही थी यहाँ पे कौन कौन सी बुक है। उसके बाद फिर ये ग्रीन इंडिया, इनका कुछ होगा सेटअप। यहाँ पे कोई गेम है, ये पता नहीं कौन से वाला है, फुट एंड हैंड का कोई गेम है। तो ये भी आप यहाँ पे खेल सकते हो। इन लोगों की मैंने क्लिप ली, और यहाँ पे कुछ गर्ल्स बैठी हुई थी, इनका कुछ सेटअप आई थिंक ज्वेलरी वगैरह का है। ये यहाँ पे ये क्रॉस वाला गेम है। उसके बाद देख ही सकते हो आपका इस, मैंने पहले भी कितने आपको सेटअप दिखाए और अभी भी यहाँ पे कितने सारे हैं। ओह माय गॉड, मैं पूरा देख भी नहीं पा रही थी कि भाई कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। लेकिन बहुत अच्छा था जो भी था, बहुत अच्छा लगा है मुझे। सो इनको देख के ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन इन्होंने की हुई है अपनी जो भी चीज़ें हैं। LPONSS योगा डे। ये देखो गाइस, हर एक बंदा क्रिएटिव है यहाँ पे,
हर एक बच्चा। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई करके जॉब भी करें, आप अपना एक सेटअप भी खोल सकते हैं। सो हर चीज़ के लिए तैयार रहिए गाइस, आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और इन सबको देख के ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी लाइफ में कुछ करेंगे, तो बहुत जुनून आता है। ये यहाँ पे आप देख ही सकते हो। यहाँ पे अब मैं बस इसको एंड करने वाली हूँ। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या मिलेगा। गाइस यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस हो रही थी, कोई अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था पे सॉन्ग वगैरह सिंगिंग हो रही थी यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आया मुझे यहाँ पे। मैं 10 मिनट तक खड़ी रही तो मुझे बहुत मज़ा आया। और गाना मैं गाना शायद भूल गई कौन सा गाना यहाँ पे चल रहा था, लेकिन अच्छा था, बहुत मज़ा। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी गाइस, एक बार कोई खो जाए ना तो शायद मिले भी ना, इतनी भीड़ यहाँ पर थी। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे, लाइक जैसे कोई सुपरस्टार आया है ऐसा फील हो रहा था। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे, मैंने और मेरे भाई ने एंजॉय किया काफ़ी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, मम्मी हमारा बाहर वेट कर रही है। ये देखो कुछ लोग आ भी रहे थे, कुछ जा भी रहे थे। और अभी हम भी बाहर जाएंगे। और ये जो लड़का गाना गा रहा है ना गाइस, बहुत सच में बहुत अच्छा गा रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली गाना सुन के। ये देखो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। ये देखो गाइस क्या नज़ारा है। उसके बाद हम बाहर की तरफ चलते हैं। गाइस हम जब बाहर गए तो मम्मी वहाँ पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हम वहीं पे खड़ा कर कह दी कि मम्मी आप रुको हम आते हैं, बट मम्मी वहाँ नहीं मिली। फिर हम लोग ढूंढते रहे मम्मी को, लेकिन फिर मम्मी मिल गई हमें। और फिर हम लोग गए मॉल में हमने घूमा, पूरे में देखा। यहाँ पे हर चीज़ शॉप थी, स्वीट्स अगर किसी को चाहिए हो, हेयर ड्रेसर चाहिए हो, किसी को जैसे बुक्स वगैरह चाहिए हो, मतलब हर एक चीज़ की यहाँ पे शॉप थी मॉल के अंदर। आपको कैंपस से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग कैंपस के अंदर ही कपड़े से लेके और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आप मॉल के अंदर कैंपस के अंदर से ख़रीद सकते हो। मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी है। फिर हमने मम्मी को बिठाया यहाँ पे, क्योंकि मम्मी थक गई थी और वो ऊपर नहीं जा पाएंगी, तो मम्मी को बिठा के फिर हम लोग चले गए, मैं और भाई। जो हमें कुछ सामान चाहिए था बाल्टी वगैरह लेने के लिए, और बाल्टी एंड मग वगैरह हमें लेना था, उसके लिए हम चले गए। फिर हमने एक्सप्लोर किया सारा, ये जो भी है। यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक की वगैरह शॉप थी साइड में, ये मोबाइल्स की थी। पूरा हमने एक्सप्लोर किया। और इसको फ़ोन का चार्जर लेना था, इसका चार्जर नहीं चल रहा था। फिर हम लोग अंदर गए, यहाँ पे भैया ने चेक किया कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन में चार्जर की प्रॉब्लम है या फ़ोन ही ख़राब है। मुझे तो लग रहा था फ़ोन ही ख़राब है, क्योंकि इसका फ़ोन बहुत पुराना हो चुका है। उसके बाद फिर ये चेक ही कर रहे थे, फिर मैंने इनको बोला कि भैया अच्छा सा चार्जर देना जिससे इसको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। सो इन्होंने हमें 2 चार्जर दिखाए। फिर सो गाइज़ आज का दिन कुछ ऐसा रहा। सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी एडमिशन्स की वो कंप्लीट हो चुकी है, और मॉल में ही हमें काफ़ी शाम हो गई थी, रात ही होने वाली थी। सो सारा काम ख़त्म करके, सारी शॉपिंग ख़त्म करके हम गए अपने रूम की तरफ। सो गाइज़ ये था आज का दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू गाइज़।